घोसी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने प्रचार के लिए दिग्गजों को उतारा था, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया जीत की बाजी मार गया। घोसी सीट पर सपा के सुधांकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को हरा दिया। घोसी उपचुनाव में हार मिलने के बाद बीजेपी खेमा मंथन में लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि दलितों के एक बड़े वर्ग का वोट उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ गया। इस चुनाव के परिणाम से इतर बीजेपी के लिए बड़ी चिंता ये रही कि तमाम कोशिशों के बावजूद वो यहाँ पर दलित वोटरों को लुभाने में नाकाम रही। इससे भी बड़ी परेशानी ये है कि 2022 से अभी तक 3 विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को इस मामले में मुश्किल ही मिली है। इससे पहले खतौली और मैनपुरी की विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को मनमुताबिक ढंग से दलित जाटव वोट हासिल नहीं हो सके थे। अब जबकि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनने लगा है, तो बीजेपी के लिए टेंशन जरूर बढ़ गई है। घोसी के नतीजों की बात। हालिया घोसी उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान का मुकाबला सपा के सुधांकर सिंह से था। बीजेपी को उम्मीद थी कि बसपा की गैर मौजूदगी में वो दलित वोटरों के दम पर सपा को आसानी से हरा देगी। घोसी उपचुनाव प्रचार के दौरान 19% दलित वोटर को रिझाने के लिए बीजेपी ने पैतरे भी खूब आजमाए थे। मायावती से सहानुभूति जताने के लिए 1995 के स्टेट गेस्ट हाउस कांड का जिक्र खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था, लेकिन इसके बावजूद चुनाव परिणाम उनके मन मुताबिक नहीं रहा। सपा के सुधांकर सिंह को 57.2 और बीजेपी को 37.5% वोट मिले, जबकि 2022 में सपा को यहां पर 42.21 और बीजेपी को 33.57%, साथ ही बसपा को 21.12% वोट पाए थे। इस बार बसपा मैदान में थी, लेकिन परिणाम देखकर लगता है कि दलित वोट बीजेपी की बजाय सपा की तरफ खिसक गए। खतौली में भी ऐसा ही हुआ था। दिसंबर 2022 में खतौली में विधानसभा उपचुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी को आरएल लीग के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इससे पहले आम चुनाव में यहां पर बीजेपी के विक्रम सिंह सैनी को 45.34% वोट मिले थे। तब आरएलडी के राजपाल सिंह सैनी को सिर्फ 38% वोट मिले थे और वह दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि बसपा 14.15% वोट से तीसरे नंबर पर थी। बाद में मुजफ्फरनगर दंगों में सजा के बाद विक्रम अयोग्य घोषित हो गए और यहाँ दोबारा चुनाव कराने पड़े। इस चुनाव में आरएलडी सपा गठबंधन के मदन भैया को 54.23% वोट मिले थे, जिसके बाद उनकी जीत हुई थी, जबकि बीजेपी उम्मीदवार राजकुमारी सैनी को 41.72% वोट के साथ वो दूसरे नंबर पर पहुंच गई। यहाँ पर मुसलमानों के बाद दलितों के वोट सबसे अधिक थे और ये आरएलडी के पक्ष में गए। सूत्रों का दावा था कि आजाद समाज के पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने आरएलडी उम्मीदवार के पक्ष में दलितों के बीच प्रचार किया था। इसी का नतीजा रहा कि दलित वोट आरएलडी सपा गठबंधन उम्मीदवार को मिले। मैनपुरी में भी कुछ ऐसा ही हाल। मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव पिछले साल दिसंबर में हुआ था। सपा सांसद मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। यहाँ पर सपा की उम्मीदवार डिम्पल यादव ने 64.49% वोटों के साथ जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी के रघुराज सिंह शकाय को मात्र 34.39% वोट मिले थे, जबकि इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा बसपा का गठबंधन था तो मुलायम सिंह को 53.66% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी का वोट प्रतिशत 44% था। ये बात गौर करने वाली है कि 2022 के उपचुनाव में बसपा चुनाव से